चीनी साजिश की सरकार को पहले से थी आशंका। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। शीतकालीन सत्र के पहले दिन विदेश मंत्री ने दिया था बड़ा बयान। एलएसी पर चीन की साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे, जयशंकर ने कहा था। चीन की साजिश का सख्ती से जवाब देंगे, एस जयशंकर ने कहा था। सीधे चलूंगा यहां पर प्रोफेसर राजन सर मेरे साथ है। राजन सर, ये बार बार इंडिकेशंस है कि हम अलर्ट थे, ये इंडिकेशंस है कि हमें पता था कि कुछ होना था। बुधवार को स्टेटमेंट दिया, 9 तारीख को ये हो गया, यानी कि दिस इज अ डिफरेंट इंडिया। मैं बार बार इस चीज को एम्फसाइज कर रहा हूं। जी निशांत, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि दिस इज डिफरेंट इंडिया, दिस इज 21st सेंचुरी इंडिया। इंडिया इज ग्रोइंग, इंडिया हैज बिकम 5th 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है। और भारत के पास अभी मारक क्षमता काफी ज्यादा है। तो वैसे में चीन क्या कोई भी देश भारत पे आक्रमण करने की कोशिश नहीं कर सकता, इसमें कोई शक नहीं है। भारत की विदेश नीति चीन को लेकर बहुत ही सक्षम और बहुत ही सतर्क नीति हमारी। मैं बता दूं, जयशंकर के स्टेटमेंट को मैं बिल्कुल डे टू डे के बेसिस पे फॉलो करता हूँ, वो हमारी यूनिवर्सिटी से भी है। तो वहाँ पे उनका जो स्टेटमेंट है चीन को लेकर बहुत ही क्लियर है कि चीन की किसी भी तरह की गुस्ताखी को वो लाइटली नहीं लेंगे और उसको हमेशा वो उन्होंने क्लियर शब्दों में चीन को बोला है कि अगर चीन वहां पे घुसपैठी करेगा तो चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं। और भारत ने जिस ढंग से गलवान में और उसके बाद भी जिस ढंग से मिलिट्री को राजन सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। क्या कहा था एस जयशंकर ने, एक बार सुनाते हैं, विद द ब्रेकिंग सुनाइए जरा। Diplomatically, we have been very clear. We have been very clear with the Chinese that we will not tolerate, we will not countenance attempts to unilaterally change the line of actual control, and that so long as they continue to seek to do that, and if they have built up forces which in our minds constitute a serious concern in the border areas, then our relationship is not normal. ठीक है, जो उन्होंने कहा। राहुल, खाली ये ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ, सिर्फ ये वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ मैं चलूंगा राजन सर के पास। राजन सर, ये इंडिकेशन था, यानी ये बता था कि ये कुछ करने वाले हैं। व्हाट इज योर टेक सर? जी बिल्कुल। इससे चीन, देखिए चीन की जो नीति है काफ़ी एक तरह से ओपेक है, बहुत ही क्लियर नहीं है, उस ट्रांसपेरेंसी नहीं है। भारत जैसा कोई प्रजातंत्र नहीं है, तो वहाँ पे चीन के साथ क्या नीति वहाँ पे डिसीजन हो रहा है ये हमें कई बार नहीं पता चलता है। तो चीन को लेके हमेशा मुझे भारत को सतर्क रहना पड़ेगा। चीन पाकिस्तान के माध्यम से भी या बॉर्डर पे भी वहाँ पे ये कर सकता है। लेकिन मैं एक अच्छी विदेश नीति की जो बात मैं देख रहा हूँ भारत में अभी, कि हम इंगेज भी करेंगे और हम अपनी तैयारी भी मजबूत रखेंगे। सर, मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं, जो मैं बार बार कह रहा हूं, वो एक्स फैक्टर जो सिर्फ इस चैनल पर है। राजन सर, मैं आपको रोक रहा हूं, यहां पर फुल वॉल पर आइए। राहुल, बहुत बड़ी खबर, ये एक्स फैक्टर सिर्फ इस चैनल पर है। ध्यान से देखिए, अरुणाचल को लेकर पेंटागन ने पहले चेताया था। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है। ध्यान से देखिए, अरुणाचल में चीन के गांव बसाने की रिपोर्ट दी थी। अरुणाचल में चीनी फौज की बढ़ती हलचल की रिपोर्ट थी। सीधे आइए बिग वॉल पर, अरुणाचल को लेकर पहले ही चेताया गया था। तवांग क्यों था अलर्ट? ध्यान से देखिए, तवांग क्यों था अलर्ट? जूम इन करिए राणा साहब, थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस ज्यादा दीजिएगा। ईस्टर्न थिएटर पर पीएलए की हर हरकत से निपटने को तैयार, यह लेफ्टिनेंट जनरल कलीता का स्टेटमेंट था। ईस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल कलीता का इसी सितंबर में। अगला पॉइंटर दिखाइए यहां पर, देखिए अभी आपने क्या देखा, एस जयशंकर। अब देखिए आप, सितंबर में ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कलीता ने दिया था यह बयान। नेक्स्ट दिखाइए, अब ध्यान से देखिएगा, तवांग क्यों अलर्ट था? पेंटागन ने बता रखा था। पिछले साल अरुणाचल को लेकर पेंटागन की रिपोर्ट में वार्निंग थी, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए, बड़ी खबर, चीन ने अरुणाचल में बड़े बड़े गांव बसा लिए हैं, पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर, और यह मत सोचिए कि हम तैयार नहीं थे। अगर हम तैयार नहीं होते तो आज कुछ और हो सकता था। अरुणाचल में चीनी गांव बसाने के 2 मकसद पेंटागन की रिपोर्ट में क्या कहा गया, ध्यान से देखिए आप। पहला मकसद, तवांग को लेकर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना। नेक्स्ट दिखाइए, ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा गड़बड़ हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। दूसरा मकसद, इलाके पर कब्जा करना। नेक्स्ट फिर दिखाइए, तवांग में चीनी सैन्य अधिकारियों की पिछले साल ज्यादा मूवमेंट देखी गई थी। नेक्स्ट दिखाइए, अरुणाचल में चीन ने सर्विलांस बढ़ाने की कोशिश की थी। सूत्र यह भी कह रहे हैं
फिर दिखाइए। पीएलए ने एलएसी के सेंसिटिव इलाकों में पिछले साल पेट्रोलिंग बढ़ाई, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट आ रही है। मैं चाहूंगा राहुल ये वाली बॉल रखिए और इसके नीचे वो दोनों ब्रेकिंग रखिए, एक जयशंकर जी की और एक पेंटागन की, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग रखिए, नॉट द शॉट्स। मैं सीधे चलूंगा विनोद ऑगस्टीन सर के पास। ऑगस्टीन सर, सवाल खड़ा ये होता है, वर दे जस्ट टेस्टिंग अस? सवाल खड़ा ये होता है, वर दे ट्राइंग टू डू समथिंग? कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे कि वो करके निकल जाए और हमें पता ना लगे, और वो भी क्या उनका सर्विलांस इतना खराब था कि उनको समझ में नहीं आया वी वर सो वेल प्रिपेयर्ड? नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी अंधा ये जरूर देखता था। और मैं निशांत जी, आपका शो खत्म होने से पहले राहुल से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो हमारा साउथ, जो ब्रह्मपुत्रा के साथ साथ जो नदी ब्रह्मपुत्रा बन जाती है हमारे यहाँ आकर के, उसमें क्या फोर्स है वो जरा दिखाएं उनको। राहुल, आपको 2 मिनट लगेगा। आप शुरू कीजिए छबुआ से, सुखोई 30 के वो स्क्वाड्रन है, मोहनबाड़ी, चिनूक, आप आ जाइए तेजपुर, सुखोई 30, और सबसे पहला रफाल स्क्वाड्रन हम कहना भूल गए, वो हाशीमारा में, और गुवाहाटी में तो फोर्सेस तैनात है। इसके अपोज में आप देखिए, 1 या 2 एयरफील्ड है। एयर पावर का जो बोलबाला है इसमें, दबाव जो इसमें है वो 10 से 20 गुना ज्यादा है। माउंटेन स्ट्राइक फोर्स का जिक्र किया जनरल साहब ने, ये तीनों मिला करके ये 62 नहीं है। और आपने सही फरमाया, हमारे पास इंफॉर्मेशन था, वेपन्स के साथ ये लोग आए और इनको हमने एकदम ब्यूटीफुली खदेड़ा। लेकिन इसके बावजूद, जैसे आशीष ने ये पॉइंट उठाया है, इसके बावजूद इन्होंने ये क्यों किया?